नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर है। ये आपके आने वाले तहसीलदार का एग्जाम हो गया, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 से हम अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज त्रियुंड। त्रियुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो त्रियुंड है ये एक आप कह लीजिए टूरिस्ट पॉइंट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो धर्मशाला के साथ मैक्लोडगंज लगता है और मैक्लोडगंज के साथ जो है ये लगता है। तो एक तो मैक्लो के बारे में आपको पता चल गया, मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज से त्रियुंड का पता चल गया। और एक और भागसूनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। भागसूनाथ झील भी है और डल झील तो आपको पता ही है। तो देखो ये क्वेश्चन से सारे लिंक करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में पड़ता है, वो भी ध्यान रखना है। आगे कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था संदीपनी तपोवन कहाँ पर है। तपोवन जो है वो यूलकैंट के समीप है, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए। अगला 42 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं ऑन विच रिवर इज शिशु हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो शिशु प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। इसका ऑप्शन सी चेनाब जो है वो सही आंसर है। चेनाब नदी के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है? शिशु प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। चेनाब नदी के बारे में बात करें तो पहले ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब ये मिल जाती हैं तो लाहौल स्पीति, जब ये चंबा में जाती हैं तो चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। और चंबा में मुख्य रूप से जो है ये नदियाँ बहती हैं, ये ध्यान रखना है। चंद्र और भागा दो नदियाँ हैं, ये कहाँ पर आपस में आकर मिलती हैं? तांडी नामक स्थान में ये आकर मिलती हैं। तांडी में माना जाता है, तांडी में जो है वो द्रौपदी का क्रिमिनेशन भी हुआ था। द्रौपदी का अंतिम संस्कार वहाँ पर माना जाता है, ये ध्यान रखिए। 43 क्वेश्चन देखिए। 43 क्वेश्चन में पूछते हैं व्हेन वाज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक अपंगों हेतु जो था वो विशेष रोजगार कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये अपंगों के लिए विशेष जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो स्थापित किया गया था वो 1976 में किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 1976 इसका सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का आपको पता ही होगा कि किस तरह का काम होता है इनका। आगे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट मैक्सिमम रेन इन 2014 ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2014 में मानसून बाद के सत्र में अक्टूबर से दिसंबर में सबसे अधिक वर्षा हुई थी? देखो ये क्वेश्चन जो है ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब पेपर हुआ होगा कभी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? जो ज़्यादा बारिश होती है वो होती है धर्मशाला में। सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? वो होती है स्पीति में। ठीक है, ये सबसे अधिक और सबसे कम बारिश हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए। आगे बोलते हैं वेयर इज एरो स्पोर्ट्स हॉस्टल इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये हवाई खेलों का जो छात्रावास है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ये जो एरो स्पोर्ट्स हॉस्टल है ये बीड़ बिलिंग में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बीड़ बिलिंग कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अभी आपको पता है कि एक पर्यटक और एक पैराग्लाइडर की मौत यहाँ पर हुई थी, तो उसको लेकर ये न्यूज़ में भी आया था। और बीड़ बिलिंग के बारे में ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो मोस्ट फेमसली जाना जाता है पैराग्लाइडिंग के लिए? तो बीड़ बिलिंग ही जो है वो जाना जाता है। आगे पूछते हैं 46 क्वेश्चन है वेयर इज सपनी फोर्ट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ये सपनी फोर्ट जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सपनी फोर्ट की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है स्थित है सांगला में। ऑप्शन ए सांगला जो है वो सही आंसर है। सांगला वैली भी है। सांगला वैली को बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और चितकुल विलेज के बारे में आपने सुना होगा, वो इसी वैली में जो है वो पड़ता है। जो बसपा वैली है, सांगला वैली है, वहीं पर ये पड़ता है। 47 में पूछते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर बिल्ड नाहन कोठी इन पंचकुला। तो नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर के किस राजा ने बनवाई थी? तो ये जो था वो बनवाई गई थी सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फतेह प्रकाश के द्वारा ये बनवाई गई थी। अगर तो हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में, फतेह प्रकाश यहाँ के राजा हुआ करते थे। ये 1850 से लेकर 1815 से लेकर 1850 तक जो था यहाँ के राजा रहे थे, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने जो था वो नाहन में शीश महल भी बनवाया था। मोती महल का निर्माण भी जो था वो फतेह प्रकाश के द्वारा ये करवाया गया था। और भी सिरमौर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? ये नाहन में स्थित है। अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी, राजा अमर प्रकाश के द्वारा। लिट्टन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? लिट्टन मेमोरियल जो है वो राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था। और ये भी जो है कहाँ पर स्थित है? सिरमौर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और सिरमौर में जो है पचहत्ता आंदोलन यहाँ से जुड़ा हुआ है। जो पचहत्ता आंदोलन था 1942 में हुआ था और उस टाइम सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश हुआ करते थे।
सिरमौर के अंतिम शासक कौन थे? तो राजा राजेंद्र प्रकाश ही जो था सिरमौर के अंतिम शासक भी हुआ करते थे। सिरमौर में अदरक की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है। अदरक सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है? सिरमौर में उगाया जाता है। अभी सिरमौर की एक योजना भी न्यूज़ में थी जिसका नाम था रेणुका जी बांध परियोजना। रेणुका जी बांध परियोजना जो है ये 40 मेगावाट की परियोजना है, ये भी ध्यान रखिए। अभी आप कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है? लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये प्रोजेक्ट भी हमने डिस्कस कर रखा है। अगला 48 क्वेश्चन देखेंगे तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसी तरह 49 क्या है? 49 भी जो है करंट अफेयर की कैटेगरी में आता है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बोलते हैं आगे, ये भी 50 भी जो है उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? व्हेन वाज द टाउन हॉल बिल्डिंग द नेवर सेंटर ऑफ शिमला कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन एंड टिम्बर? तो देखो शिमला की जो नर्व सेंटर टाउन हॉल का इमारत है वो उसका निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ था? उसका निर्माण पत्थर और लकड़ी से हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कब? ऑप्शन बी 1908 जो है वो सही आंसर है। और टाउन हॉल बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कब किस चीज़ से? स्टोन और टिम्बर से, ये आपको पता चल गया। टाउन हॉल बिल्डिंग प्रेजेंट टाइम में इसका स्टेटस क्या है? ये जो शिमला की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका ऑफिस जो है प्रेजेंटली यहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। साथ में ही जो है वो गेयटी थिएटर भी लगता है। तो गेयटी थिएटर के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि गेयटी थिएटर की स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर पहला जो कॉमेडी प्ले हुआ था इस थिएटर में वो कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, ये 2-3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी साथ में याद रखना है। 2-3 क्वेश्चन इस जो भी यहाँ से बने टाउन हॉल बिल्डिंग और गेयटी थिएटर के बारे में ध्यान रखिए। 54 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच बिल्डिंग वॉज शिमला एग्रीमेंट साइंड बाय द मिसिज इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो? देखो अगस्त 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो शिमला इमारत में शिमला की किस इमारत में जो है वो शिमला समझौता हुआ था? शिमला की एक इमारत थी जहाँ पर ये हुआ था जिसका नाम था बार्न्स कोर्ट। बार्न्स कोर्ट में जो था ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? पहले तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सर पंचायत सेक्रेटरी जो एचपीयू का एग्जाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1972 में ये एग्रीमेंट हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। और कौन सी बिल्डिंग में हुआ था? तो बार्न्स कोर्ट बिल्डिंग में जो था ये एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक और बिल्डिंग का नाम याद रख लीजिए साथ में, पीटरॉफ। पीटरॉफ की बात करें तो पीटरॉफ जो है चौड़ा मैदान में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में जो है ये होटल के रूप में सर्व कर रहा है। और अगर हम बात करें कि पीटरॉफ जो है इससे पहले क्या स्टेटस था इसका, तो इससे पहले ये पंजाब का हाई कोर्ट भी रह चुका है, ये भी ध्यान रखिए। और उसी तरह हम बात करें गॉर्डन कैसल बिल्डिंग की, तो ये जो गॉर्डन कैसल बिल्डिंग है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस यानी कि एजी ऑफिस जो है वो स्थित है गॉर्डन कैसल बिल्डिंग में। तो गॉर्डन कैसल बिल्डिंग के बारे में पता चल गया। एक रोथनी कैसल बिल्डिंग है। रोथनी कैसल बिल्डिंग के बारे में भी जानिए कि एओ ह्यूम के मन में जो था यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार जो था वो आया था, वो भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जो बने उनको ध्यान रखिए, जो बिल्डिंग हुए मिलते जुलते हैं शिमला की खासकर जो बिल्डिंगें हैं। बाकी एक क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका क्या नाम है? पुरानी जो बिल्डिंग है उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आपको नहीं आएगा। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए। 15,500 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इस तरह से अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा किस तरह से टेलीग्राम पर जुड़ना है। और बाकी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।